हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया था और उसका बचा हुआ जो पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैं आज आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 3 मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 26 में लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी धार्मिक कार्यों से आय प्राप्त होती है तो उसे कर से मुक्ति या उसके कर से छूट प्रदान की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद फिर 28 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 28 में लिखा है कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमको पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब इसमें देखिए, पहला अनुच्छेद शुरू हो जाता है अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए इसमें अंतःकरण की ओर, तो इसका मतलब हो जाता है कि अंतःकरण का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर आत्मा। तो आपकी आत्मा जिस धर्म को मानने के लिए कहती है, आप उस धर्म को मान सकते हैं। आ रहा समझ में, उस धर्म को आप बिना बाधा के मान सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी आत्मा जिस धर्म को मानने के लिए कह रही है, आप उस धर्म को बिना बाधा के मान सकते हैं और उससे संबंधित आचरण करने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अबाध का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिना बाधा के। अबाध का मतलब क्या हो गया, ये बिना बाधा के, और आचरण का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहार या यहाँ पर कार्य। तो आप किसी भी धर्म को जब मानते हैं तो बिना बाधा के उसको मान सकते हैं। अब जब किसी धर्म को मानेंगे आप, तो उससे संबंधित कुछ कार्य भी करेंगे आप, तो आप उससे संबंधित कार्य भी कर सकते हैं या उससे संबंधित जो भी आचरण है वे आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो आप प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आप अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है, ये आपको स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान ने दी है, ये मौलिक अधिकार है। आ रहा समझ में। अब ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों किया है, क्योंकि हमारे भारत में जब मुगलों का शासन था तो उसमें औरंगजेब बहुत क्रूर शासक हुआ और उसने हमारे भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, और उसी के शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ऐसा दोबारा हमारे भारत में कभी न हो, ठीक है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सब लिखित में देकर गए हैं। तो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। आ रहा समझ में। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट ये प्रावधान किया है कि सभी लोग अपने अपने धर्म को माने। आ रहा समझ में, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं बिना बाधा के, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 25 होता है, तो अनुच्छेद 25 के 2 भाग होते हैं। तो कौन कौन से 2 भाग हो जाते हैं, तो एक हो जाता है अनुच्छेद 25 का खंड 1 और अनुच्छेद 25 के खंड 2, ऐसे इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब अनुच्छेद 25 के खंड 1 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 25 के खंड 1 में लिखा है कि आप जिस धर्म को मानते हैं तो आप उसको मान सकते हैं, बिना बाधा के आप मान सकते हैं, उससे संबंधित आचरण कर सकते हैं। इसके बाद में फिर अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी किस में लिखा है, अनुच्छेद 25 के खंड 1 में लिखा है। फिर अनुच्छेद 25 के खंड 2 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन, ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान अनुच्छेद 25 के खंड 2 में किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, तो एक तरफ तो हमारा संविधान
आपको अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी प्रावधान है कि आप अपने धर्म को तो मानिए, लेकिन आप दूसरे धर्म को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर आप पहुंचाते हैं तो इस पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। यह प्रतिबंधित किया गया है कि आप दूसरे धर्म को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अनुच्छेद 25 के खंड 2 में लिखा हुआ है फ्रेंड। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर एग्जाम में देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे क्या प्रावधान है। तो इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि जो अनुच्छेद 25 होता है तो इसमें 2 स्पष्टीकरण हैं। आ रहा समझ में? जो अनुच्छेद 25 है इसमें मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण हैं। अब 2 स्पष्टीकरण कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला तो यह स्पष्ट किया गया है कि जो सिख लोग हैं, तो सिख लोग के धर्म में लिखा हुआ है कि 5 चीजें, ठीक है, वो रख सकते हैं। तो हमारे संविधान ने भी उनको अधिकार दिया है। तो 5 चीजों में एक आती कृपाण, आ रहा समझ में, जिसको कटार भी कह देते हैं अपन। तो ये कृपाण रखने का उनका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिख लोग होते हैं अपनी कमर में ये कटार या कृपाण साथ में रखते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि केस, कंघा, कड़ा, कटार, ठीक है, और कच्छा, ये 5 चीजें उनको रखना अनिवार्य होता है सिखों को। तो उनके धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है, और हमारे संविधान ने भी उनको यह अधिकार दिया है कि सिख लोग अपने साथ में कृपाण रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं, कटार को रख सकते हैं, परंतु इसके लिए भी शर्त यह होती है कि जो कटार होती है वह धार वाली नहीं होना चाहिए। हरा समझ में? बिना धार वाली कृपाण या कटार रख सकते हैं। ये इसमें प्रावधान है। इसके बाद फिर देखिए इसी में दूसरा, तो दूसरा इसमें यह स्पष्ट किया गया है प्रावधान कि हिंदू शब्द, ठीक है, जो हिंदू शब्द है तो हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध ये भी सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो ये 2 स्पष्टीकरण है, इसमें ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों को संवैधानिक रूप से कटार रखने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया उनको यह अधिकार। तो यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त है, इसलिए वे लोग अपने साथ में कटार रखते हैं। इसके बाद देखिए अगला देखिए इसमें अगला अनुच्छेद आ जाता है 26। अब अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि अगर आप अपने धर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं और उससे संबंधित प्रबंध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आ रहा समझ में? उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जैसे हिंदुओं में भागवत पुराण होती है, तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, उसमें टेंट लगाते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारे यहाँ पर भागवत पुराण का आयोजन किया गया है, करते हैं। तो उसमें हमारा संविधान अनुच्छेद 26 के तहत उन्हें अधिकार देता है, इसलिए धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है। आ रहा समझ में? ऐसे अपन देखते हैं मुस्लिमों में होता है, तो इस्लाम में भी हम देखते हैं कि जब उनका कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसका भी वे लोग प्रबंध करते हैं, उनके भी प्रवचन होते हैं, उनके जो काजी होते हैं, आ रहा समझ में, या जो मौला होते हैं, तो ये भी प्रवचन सुनाते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं। इसके बाद फिर ऐसे सिखों में भी होते हैं। तो हर समाज में हम देखते हैं, हर धर्म में ऐसा होता है कि अपने अपने जो संत होते हैं उनके द्वारा वे लोग भाषण देते हैं, लोगों को अच्छी बातें सुनाते हैं, और उससे संबंधित जब कार्यक्रम होगा तो उसका प्रबंध भी करना पड़ता है। तो जितने भी धर्म हैं, अगर हर धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा संविधान उन्हें यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, अब आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध तो कर सकते हैं, लेकिन लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। आ रहा समझ में? जो सरकार की व्यवस्था है वह भंग ना हो, आपको ध्यान रखना होगा। फिर सदाचार मतलब अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना होगा। फिर स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अब आप जब धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर रहे हैं तो वो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा ना हो कि आप जिन धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान हो, तो ऐसा कोई धार्मिक कार्य आप नहीं करेंगे। फिर ऐसे धार्मिक कार्यों का प्रबंध फिर आप नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप भले ही धार्मिक कार्यों का प्रबंध कीजिए, परंतु लोक व्यवस्था भंग ना हो, सदाचार को ध्यान में रखें, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये धार्मिक कार्यों का प्रबंध आपको करना होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं आप, तो धार्मिक कार्यों के लिए
संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार आपको दिया गया है। यदि आप अपने धर्म से संबंधित कोई संस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आ रहा समझ में। और उसका पोषण मतलब आप उसको आगे उसका संचालन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो धर्म है, धर्म के बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, तो ये सब अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार आपको दिया गया है। तो जो भी आप धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उसका जो प्रबंधन करना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी के चलते हम देखते हैं कि बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये इसी अनुच्छेद में अधिकार दिया गया, तब जाकर ये बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और उनका प्रबंधन किया जाता है। आ रहा समझ में। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मोरारी बापू का कार्यक्रम होता है, इसके बाद फिर देवकीनंदन ठाकुर का कार्यक्रम होता है, आ रहा समझ में। और भी कई हिंदू बड़े बड़े हिंदुओं के संत हैं जो भागवत पुराण करते हैं या सत्संग सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, इनका कार्यक्रम होता है। तो ये इसी अनुच्छेद के तहत उनको अधिकार है, तब जाकर ऐसे धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, आ रहा समझ में। अब अगर कोई चल अचल संपत्ति है, वह धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसके स्वामित्व का अधिकार भी आपको दिया गया है, आ रहा समझ में। मतलब जो भी संपत्ति है धर्म से संबंधित, तो उसकी चल अचल संपत्ति पर भी आपका अधिकार होगा, आप अर्जन मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अधिकार भी इसी अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। तो जो भी ऐसी संपत्ति है आपके पास, तो ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार, कानून के अनुसार आपको उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। तो ये सब इस अनुच्छेद में अधिकार आपको दिया गया है, इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी कारण से अपन देखते हैं कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कुछ संपत्ति भी होती है, चल अचल दोनों संपत्ति होती है, ठीक है, और उससे संबंधित उसका प्रशासन करने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर जो प्रशासन शब्द आया है ना, ये जो प्रशासन शब्द है, तो ये प्रशासन का मतलब क्या होता है, तो प्रशासन का मतलब होता है प्रबंध। ध्यान रखना, आप ये ना समझे कि प्रशासन सिर्फ सरकारी कार्यों में ही होता है, ये प्राइवेट क्षेत्र में भी होता है। प्रशासन का मतलब होता है प्रबंध करना, आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद आ जाता है आर्टिकल 27। तो अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता, आ रहा समझ में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर धर्म है, अब आप उस धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो अगर आप किसी धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, अब हो सकता है कि मान लीजिए कि आने वाले समय में कि सरकार आपसे कर लेना चालू कर दे, तो फिर धर्म को बढ़ावा कैसे देंगे। तो इसलिए हमारे संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो भी धार्मिक कार्य होंगे, अगर अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं, धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। मतलब जो भी आप उसको बढ़ावा देंगे, अब उसमें पैसा तो लगेगा अगर धर्म को बढ़ाएंगे तो। अब धर्म को यदि आप बढ़ावा देंगे तो उसमें जो भी आपका खर्चा होता है उसमें सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, आ रहा समझ में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को टैक्स बचाना होता है तो क्या करता है, ये धार्मिक कार्यों में पैसा लगा देता है, तो टैक्स उसका बच जाता है। अगर व्यक्ति को टैक्स बचाना है तो क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। तो मंदिर किस में आएगा, धार्मिक क्षेत्र में आएगा, और जब धार्मिक क्षेत्र में पैसा लगाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार व्यक्ति अपने पैसे बचाने के लिए ये ऐसे धार्मिक कार्यों में पैसा लगाता है, या फिर दान करता है, या चैरिटी में पैसा देता है, आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी प्राप्तियां किसी धर्म की विशेष उन्नति के लिए व्यय की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई सा भी धर्म को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब धर्म को कैसे बढ़ावा देंगे, तो जैसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाना है, मठ का निर्माण करवाना है, गुरुद्वारा का निर्माण करवाना है, मस्जिद का निर्माण करवाना है, या फिर चर्च का निर्माण करवाना है। जब इनका निर्माण होगा तो पैसे तो लगते हैं,
अब पैसे लगेंगे तो जो भी खर्चा होगा, तो आप कितना भी खर्च करो, इसमें सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे, कोई कर आपसे नहीं लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर तो नहीं लेगी सरकार, कर नहीं लगाएगी, लेकिन शुल्क लगा सकती है। आ रहा समझ में? तो कर में और शुल्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कर में और शुल्क में अंतर क्या होगा फ्रेंड? तो कर में आपको कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती, और जबकि शुल्क में क्या होता है? तो शुल्क के बदले आपको कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में या कहीं पर भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमसे शुल्क लिया जाता है, तो शुल्क के बदले हमें कुछ सेवाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स जब हम पे कर रहे हैं तो उसके बदले हमें कोई सुविधा दे रही है क्या सरकार? उसके बदले हमें कोई सेवाएं प्राप्त हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन जब कहीं पर भी आप शुल्क देंगे तो शुल्क के बदले आपको कुछ सेवाएं प्राप्त होती है। तो ये डिफरेंस होता है कर में और शुल्क में, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड, ठीक है। तो ये होता है अनुच्छेद 27, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 28। और जो आर्टिकल 28 है इसमें क्या लिखा है? तो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब किस प्रकार के शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शिक्षण संस्थान या ऐसे स्कूल जो सरकारी खजाने से पोषित हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्कूल जिनको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार के खजाने से। तो ऐसे स्कूल में या और किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आ रहा समझ में? तो सीधी सी बात है कि जो भी राज्य के निधि से पोषित हैं, सीधी सी बात है सरकार के खजाने से, सरकार के पैसे से जो भी स्कूल चल रहा है या जो भी शिक्षण संस्थान चल रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में या आर्टिकल 28 में ये स्पष्ट किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में, कॉलेज में कभी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। आ रहा समझ में? अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये तो क्या है? हमारे भारत की लिपि है और भारत की सबसे पहली भाषा है, और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। तो भारत की पहली भाषा है, तो अगर इसको पढ़ाया जाएगा तो ये धर्म के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे ही जैसे इस्लाम में आप देखते हैं तो इनके जो भी, जैसा आपने देखा होगा कि मुस्लिमों में उर्दू की शिक्षा दी जाती है, जो मदरसे होते हैं। तो मदरसों में अगर उनको उर्दू पढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उर्दू तो क्या है? तो ये उनकी भाषा है, चली आ रही है। तो अगर वो भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जिसको सरकार के द्वारा पैसा प्राप्त हो रहा है, सरकार के पैसे से वह शिक्षण संस्थान, वह स्कूल, वह कॉलेज चल रहा है, तो उसमें शिक्षा, ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा कैसी? जैसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप भगवान राम को मानो, ये नहीं कहा जाएगा कि आप अल्लाह को मानो, आप नमाज पढ़ो, आप पूजा करो आइए, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सरकार के पैसे से चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या फिर सरकार के पैसे से कोई स्कूल कॉलेज चल रहा है, तो उसमें ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब वह धार्मिक शिक्षा चाहे हिंदू की हो, चाहे इस्लाम मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, या और किसी धर्म की शिक्षा हो, तो ऐसी धार्मिक शिक्षा इन संस्थाओं में नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें इसके कुछ पार्ट हैं। तो पहला भाग इसका हो जाता है अनुच्छेद 28 का खंड 1। तो अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 का पार्ट 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर सरकारी खजाने से, अगर सरकार के पैसे से कोई स्कूल चल रहा है या कोई शिक्षण संस्था चल रही है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और धार्मिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे यज्ञ नहीं करवाया जाएगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर वहाँ पर और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम
नहीं करवाए जाएंगे, न तो हिंदू धर्म के कोई कार्यक्रम होंगे, न इस्लाम के होंगे, न ही जैनियों के होंगे, न ही सिखों के होंगे, और न ही ईसाइयों के होंगे, और ऐसी कोई धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। आ रहा समझ में? जैसा रामायण है तो हिंदुओं में रामायण ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद में महाभारत है, ये धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद में इस्लाम में कुरान होती है। तो ये ऐसे इनको वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप ये धार्मिक शिक्षा पढ़ो, ये नहीं किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर नहीं पढ़वाई जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी, ये इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 28 का खंड 2। अब अनुच्छेद 28 का खंड 2 ये क्या कहता है, ये देखिए इसमें। तो जो अनुच्छेद 28 का खंड 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि जो खंड 1 में बात कही गई है, तो खंड 1 में क्या कहा गया है, तो 28 से खंड 1 में कहा गया है कि राज्य की निधि से या राज्य निधि से अगर किसी शिक्षण संस्थान चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 28 खंड 2 में कहा गया है कि खंड 1 की बात ऐसे शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी जिसकी स्थापना, जिसका गठन किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, किसी न्यास के द्वारा किया गया है, और वहां पर धार्मिक शिक्षा पहले से दी जा रही है, ठीक है। और फिर अगर इस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन, उसका प्रशासन अगर फिर सरकार कर रही है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अगर वहां पर पहले से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि इस शिक्षण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पहले एक न्यास के द्वारा या किसी ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और पहले से ही उसमें धार्मिक शिक्षा देते आ रहे हैं। अब अगर पहले से धार्मिक शिक्षा देते आ रहे हैं और वर्तमान में भी धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन, भले ही उसका प्रबंधन, भले ही उसका मैनेजमेंट हमारी सरकार की ओर कर रही हो। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये लिखा है अनुच्छेद 28 के खंड 2 में। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 28 का पार्ट 3, अनुच्छेद 28 का खंड 3, ये क्या कहता है, तो देखिए इसमें, तो अनुच्छेद 28 से खंड 3 में यह लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है, राज्य की निधि से या राज्य के खजाने से उस शिक्षण संस्थान को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त होकर शिक्षा संस्था में शामिल होने वाला किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? और जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक से अनुमति न ले ले। उसका संरक्षक मतलब जो भी उसका माता पिता या अभिभावक या जो भी उसके गार्जियन है, ठीक है, अगर वे अनुमति देते हैं तो ही किसी धार्मिक कार्यों में भाग ले सकता है, अन्यथा उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये है अनुच्छेद 28 का खंड 3। तो इस प्रकार से आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में वैसा आपको आंसर देना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद आ जाता है 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 और 30 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 में और 30 में। अब शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 29। अब आर्टिकल 29 इसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो दो शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक हो जाता है इसमें अल्प मतलब कम, और दूसरा हो जाता है संख्यक मतलब संख्या, ठीक है। तो जिनकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है हिंदू धर्म की तुलना में। तो हिंदुओं की तुलना में जिसकी संख्या कम होगी वह क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो हिंदुस्तान में ज़्यादा संख्या किसकी है, हिंदुओं की है। अब यहाँ पर फिर जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ये क्या है, अल्पसंख्यक है, मतलब इनकी संख्या कम है। तो इनके हितों का संरक्षण करना हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब इनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, जैसे अगर ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी लिपि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अपनी संस्कृति को ये लोग बनाए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और हमारा राज्य मतलब हमारी सरकार भी
इसको सुरक्षित रखने में उनकी सहायता करेगी। इसके बाद फिर अगर ये लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो इनको धर्म के आधार पर, इनके वंश के आधार पर, इनके जन्म के स्थान के आधार पर इनको किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें आगे अगला जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 29 का खंड 1। अब अनुच्छेद 29 के खंड 1 में लिखा हुआ है कि ये लोग जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं ये अपनी भाषा को, लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आ रहा समझ में? इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो विभिन्न धर्म के लोग हैं अपनी भाषा को सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं। जैसे बात करते हैं अपन सिख धर्म की, तो सिख धर्म में उनकी जो लिपि होती है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी को वो लोग आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, उसको बनाए रखे हुए हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में हम देखते हैं कि वे लोग अपनी उर्दू को आज भी सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं, आज भी उसमें पढ़ाई करते हैं। आ रहा समझ में? ये जितने भी धर्म के लोग हैं अगर वह अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। फिर इसके बाद में ऐसे ही संस्कृति, तो संस्कृति को भी यदि वे लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ध्यान रहे भाषा में और लिपि में अंतर होता है। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होता है। फिर लिपि क्या होती है? तो जो भाषा हम बोलते हैं उसका लिखित रूप लिपि कहलाती है। ध्यान रहे कि जैसे हमारे भारत में जो उर्दू लिखते हैं तो उर्दू तो भाषा है लेकिन उसकी लिपि फारसी है। हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं तो भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे वे लोग अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं और अगर ये अपनी संस्कृति को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसी कारण से आज हम देखते हैं कि जो सिख धर्म के लोग हैं तो सिख धर्म के लोग आज भी पगड़ी बांधते हैं, इसके बाद में केस मतलब बाल रखते हैं, कंघा रखते हैं, कंगन पहनते हैं हाथ में, इसके बाद में गले में कच्छा पहनते हैं, देखा होगा आपने। इसके बाद फिर साथ में कटार रखते हैं या कृपाण रखते हैं। ठीक है, तो ये उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में ऐसा लिखा हुआ, उनको धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो वे अपनी संस्कृति को आज भी सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं। तो ये हमारे संविधान में अधिकार देता है। आ रहा समझ में? इसलिए आपने देखा होगा जैसे सिख के बच्चे चाहे स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, चाहे सरकारी नौकरी करे, अगर पुलिस वाला भी है कुछ सिख तो आपने देखा होगा पगड़ी बांधते हैं। आ रहा समझ में? तो ये उनका क्या है? ये उनकी संस्कृति है और उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा संविधान भी उनको यह अधिकार देता है कि ठीक है भाई, आप अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं तो बनाए रखो, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है अगला अनुच्छेद, अगला है अनुच्छेद 29 का खंड 2। तो आर्टिकल 29 का पार्ट 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ कि राज्य निधि के द्वारा, राज्य निधि का मतलब सरकार का खजाना, तो राज्य निधि के द्वारा या सरकारी खजाने के द्वारा सहायता प्राप्त अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें इनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आ रहा समझ में? किसको नहीं रोका जाएगा? जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं इन्हें नहीं रोका जाएगा। तो किस आधार पर नहीं रोक सकते आप? तो आप धर्म के आधार पर उन्हें शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते। मतलब जो भी सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, जो भी सरकारी पैसे से संचालित हैं, तो उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस शिक्षण संस्थान में उनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उनकी संस्कृति के आधार पर नहीं रोका जाएगा, उनको जन्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा, उनके धर्म के आधार पर उनको नहीं रोका जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसका उदाहरण मैं भी बता भी चुका हूँ। तो अगर कोई सिख का बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो आप उसे ये कहकर नहीं मना कर सकते एडमिशन लेने से कि आप सिख धर्म के लोग हैं, हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? आप उनकी संस्कृति के आधार पर उनको मना नहीं कर सकते एडमिशन से। आप ये नहीं कह सकते कि आपके बाल बड़े बड़े हैं, जाइए कटा के आइए फिर हम आपको एडमिशन देंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? क्योंकि ये उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, उनके संस्कृति में ऐसा लिखा हुआ है, तो वे लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस कारण से फिर आप स्कूल में भी उनको एडमिशन से नहीं रोक सकते। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 के खंड 2 में। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जाता है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना
और प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। तो यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, अगर ये कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं, मतलब स्कूल की स्थापना करना चाहते हैं, कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं और उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आ रहा समझ में। और यदि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति स्कूल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं और इससे संबंधित उन्हें कुछ राशि की आवश्यकता है, तो हमारा राज्य मतलब हमारी सरकार उन्हें अनुदान देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव इनके साथ नहीं करेगी। ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 30 में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें फिर इसके भी कुछ पार्ट हैं। तो पहला भाग इसका हो जाता है अनुच्छेद 30 का खंड 1। तो इसमें लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग लोग या जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं अपनी रुचि के अनुसार स्कूल की स्थापना कर सकते हैं, आ रहा समझ में, और उसका प्रबंधक भी कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत हम देखते हैं कि ईसाइयों के बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, सिखों के स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, ऐसे ही मुस्लिमों के भी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं। तो ये इसी अनुच्छेद के तहत स्कूलों की स्थापना करते हैं और उसका प्रशासन मतलब उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। तो इस अनुच्छेद में उनको अधिकार दिया गया है, ये उनका मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद इसमें आ जाता है, अगला आ जाता है इसमें अनुच्छेद 30 का खंड 2। तो 30 का खंड 2 इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेगा तो उसको शिक्षण संस्थान की स्थापना करने में हमारी सरकार भी सहायता करेगी। आ रहा समझ में। और सरकार जब सहायता करेगी तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारी सरकार इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने में सहायता करेगी और किसी भी आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या और कोई भी आधार है उनका, तो उसके आधार पर इन्हें अनुदान देने से मना नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये है अनुच्छेद 30 का खंड 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह अनुच्छेद 30 भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला मौलिक अधिकार आता है संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अब मौलिक अधिकार में नहीं आता है, अब इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो जो राइट टू वेल्थ या जो संपत्ति का अधिकार है, इसे यहाँ से निरसित कर दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से, मतलब यहाँ से इसे हटा दिया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ से इसे हटाया गया है, तो इसका नंबर आपको ध्यान रखना होगा। संविधान संशोधन नंबर है 44वां। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और यहाँ से हटाकर इसे कहाँ पर रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 300 का खंड ए में इसे रख दिया गया है या इसे शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 300 के खंड ए में इसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अब यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, तो इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में क्यों रखा गया, इसको यहाँ से मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्यों हटा दिया? इसका कारण ये था कि जब हमारी सरकार कोई भी कल्याणकारी कार्य करती थी, कोई भी कल्याणकारी कार्य से तात्पर्य जैसे सड़क बनाना हो, इसके बाद फिर नहर का निर्माण करना हो या फिर रेलवे ट्रैक का कार्य करना हो, तो जब सरकार ये कार्य करेगी, सड़क बनाएगी, तो किसी न किसी किसान की ज़मीन जाती थी। अब ज़मीन किसान की संपत्ति है और संपत्ति उसका मौलिक अधिकार है, और जब इस मौलिक अधिकार का हनन होगा तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे ही पहले होता था। आ रहा समझ में। तो जब सरकार सड़क बनाती थी तो किसानों की ज़मीन जाती थी और किसान की ज़मीन उसके लिए उसकी संपत्ति है, और जब उसकी संपत्ति उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किसान सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था और वहां से स्टे लेकर आ जाता था। तो सरकार काम नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि सरकार ने एक संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978।
और इसके द्वारा अब संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है और इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। तो विधिक अधिकार की श्रेणी में कहां पर रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के खंड ए में। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अनुच्छेद 31 समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 32, अगला मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब इसका तात्पर्य क्या होगा? तो जब हमारे भारत में मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? तो देखिए इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और जो हाई कोर्ट होगा वह किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करेगा? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेंगे और इसके बाद जो हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करते हैं। तो जब संविधान लिखा गया था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था या उसका हृदय कहा था। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या उसका हृदय किसने कहा है? तो ये बाबा साहब अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो क्यों कहा था उन्होंने? तो उस समय उन्होंने जवाब दिया था संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे या मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा या फिर वो कहते हैं कि मैं कहूँगा कि अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा मैं। आ रहा समझ में? तो ये उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का हृदय कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला इसमें आ जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारा सर्वोच्च न्यायालय ये रिटों को जारी करेगा। तो रिट हिंदी में कहा जाता है इनको लेख। तो 5 प्रकार के लेख या 5 प्रकार की रिट हमारा सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हमारे जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं ये 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे। तो किस कंडीशन में 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे? तो जब व्यक्तियों के या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो या मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो इस कंडीशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद में हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं और फिर उसका संज्ञान लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो 5 प्रकार की रिट होती है तो ये कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट, ये देखिए इसमें। तो 5 प्रकार की रिट में पहली रिट आ जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में ध्यान रखें आप, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेवियस कार्पस। ठीक है, इसको इंग्लिश में हेवियस कार्पस कहते हैं। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कार्पस, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। कैसे इसका अर्थ छुपा हुआ है? तो देखो बंदी का मतलब क्या है? जिसको बंदी बनाया है पुलिस वालों ने। और प्रत्यक्षीकरण मतलब कि यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द आया है। आ रहा समझ में? तो जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास उपस्थित करो, सशरीर उसको हमारे पास उपस्थित करो। आ रहा समझ में? ये प्रावधान इसमें किया जाता है। तो जब पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और उसको 24 घंटे के अंदर अगर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ध्यान रहे कि अगर पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं जो भी दोषी है, ठीक है, और उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे, जिसमें पहला रिट हो जाएगा यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जब रिट जारी की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा
कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करो, ये हम आपको आदेश देते हैं। तो ये उनको मानना पड़ता है, किसको? पुलिस वालों को। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और अगर वे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं करते हैं या उसको उपस्थित नहीं करते दंडाधिकारी के समक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है जिसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कि एक तो गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, इसके बाद फिर गिरफ्तार अगर किया भी है तो आपको 24 घंटे के अंदर, मतलब पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है। और अगर ये पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसका यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप फिर कहां जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहां पर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण समाप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है परमादेश। अब परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मेंडेमस, ठीक है। अब मेंडेमस या परमादेश ये किसके लिए जारी होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह भी इसमें जो अपने अधिकारी वर्ग होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो परमादेश होता है, परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मेंडेमस, ठीक है। और इसको एक शब्द में आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक शब्द में इसको कहते हैं हम आदेश देते हैं। इसको एक शब्द में आप कैसे याद रखेंगे? इसको एक शब्द में कहेंगे कि हम आदेश देते हैं। तो ये कौन किसको आदेश देगा? तो ध्यान रहे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो 5 रिट होती है, तो 5 प्रकार की रिट हमारा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हमारे राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं वे इसे जारी कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये दोनों न्यायालयों को अधिकार दिया गया है, ठीक है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत हमारे राज्यों के हाई कोर्ट इन रिट्स को जारी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा आ जाता है परमादेश। तो परमादेश का मतलब हो जाता है हम आदेश देते हैं। अब हम आदेश देते हैं तो कौन किसको आदेश दे देगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे सरकारी कर्मचारी, तो जो भी प्रशासन में कार्य करते हैं, तो जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, जो भी अधिकारी हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो जो भी सरकारी कार्मिक हैं या अधिकारी हैं, तो जब ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो उस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट इन्हें आदेश दे सकता है कि आप अपना काम ठीक तरीके से कीजिए। तो कई बार क्या होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर होता है या फिर इसके अलावा कोई भी IPS ऑफिसर होता है या इसके अलावा और कोई भी ऑफिसर हो या और कोई भी कार्मिक हो, तो जब ये ठीक से काम नहीं करते हैं तो हमारे न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट इन्हें आदेश दे सकता है कि आप अपना काम ठीक तरीके से कीजिए। ये होता है परमादेश, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमादेश किसके खिलाफ में जारी किया जाता है? तो जो अधिकारी वर्ग हैं उनके खिलाफ में से जारी करता है हमारा कोर्ट। तो कोर्ट मतलब कौन? हमारा न्यायालय। तो न्यायालय में कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है। सिर्फ ध्यान रखना, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं होता। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें तीसरा होता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। इसको इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका एक शब्द में आपको अर्थ ध्यान रखना है कि किस अधिकार से। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाता है किस अधिकार से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया किस अधिकार से का? तो क्या होता है कि कभी कभी एक ही पद के 2 दावेदार हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। तो जब सरकार में या अपन देखते हैं कि किसी विभाग में, ठीक है, या और कोई भी सरकारी पद हो, तो जब एक ही पद के 2 दावेदार होते हैं तो उनमें फिर विवाद होगा। अगर एक ही पद के 2 दावेदार हो रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ या दूसरा बोल रहा है कि मैं इस पद पर था, तो अब दोनों के बीच में जब विवाद होगा, तो जब दोनों में डिस्प्यूट होगा तो इनका केस कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। तो न्यायालय मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर हाई कोर्ट में जाएगा। तो जब उनके पास ये केस पहुंचता है
तो फिर हमारा न्यायालय इनसे एविडेंस मांगता है, इनसे सबूत मांगे जाते हैं कि एक काम करो, सब अपने अपने एविडेंस ला कर दो, ठीक है। तो फिर उनके एविडेंस को चेक किया जाएगा, उनके सबूत की जानकारी प्राप्त होगी, और फिर उसमें जो फर्जी व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। और जो वाकई में उस पद के योग्य था तो उससे तो उस पद पर पदस्थ कर दिया जाएगा, और जो फर्जी व्यक्ति होगा उससे कहा जाएगा कि आप कैसे इस पद के लिए दावा कर रहे थे और आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे थे। आ रहा समझ में? तो कई बार ऐसे मामले आते हैं, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और जो न्यूज़ चैनल होते हैं उन पर सुनते हैं, ठीक है, कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, अब वह हेडमास्टर नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको हेडमास्टर के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति सरकार की ओर से उसे दे दी जाती है कि जब तक कोई नया हेडमास्टर नहीं आ जाता तब तक आप हेडमास्टर के रूप में कार्य कीजिए। लेकिन जब नया हेडमास्टर वहाँ पर पहुँचता है तो फिर जो पुराना व्यक्ति जो पहले से ही टीचर था और हेडमास्टर के पद पर कार्य कर रहा था, हेडमास्टर नहीं है लेकिन हेडमास्टर के लिए कार्य कर रहा था, हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहा था, और जब नया हेडमास्टर वहाँ पर आता है तो जो पुराना व्यक्ति वह अपना पद छोड़ता नहीं है, वह बोलता है कि मैं तो पहले से हेडमास्टर हूँ। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा न्यायालय, हमारा कोर्ट उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पर कार्य कर रहे हैं। जब आप हेडमास्टर है ही नहीं तो आप इस पद के लायक नहीं हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए फिर अगला इसमें आ जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सर्ट्यूररी। अब सर्ट्यूररी या उत्प्रेषण का मतलब क्या होगा, तो सीधा सा इसका सरल अर्थ आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट किससे कहेगा, हाई कोर्ट से, और अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट किससे कहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई कार्रवाई हो चुकी है तो उसके बाद उसको करने से मना करते हैं, ठीक है, कि आपने जो कार्य किया उसको आप रोक दीजिए। फिर इसके बाद में और जो मुकदमा है उसको हमारे पास भेज दो, हमारे पास उसको ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्रेषण। आ रहा समझ में? फिर से सुनिए, ध्यान रखें कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, इसलिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। फिर से सुने कि जो उत्प्रेषण होता है जिसको इंग्लिश में हम सर्ट्यूररी कहते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो न्यायालय होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट से कहेगा, और हाई कोर्ट है तो जो अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनसे कहेंगे या इनको रिट जारी करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट से कहेगा तो ऐसा कोई कार्य है जो हाई कोर्ट कर रहा था और उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, उस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है आप मत करो, ठीक है, और एक काम करो कि जो मुकदमा था वह हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो। ये होता है उत्प्रेषण में। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है, लास्ट पांचवी रेट होती है प्रतिषेध। अब प्रतिषेध को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन इसको कहा जाता है। और प्रतिषेध का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोकना। आ रहा समझ में? कार्यवाही को रोकना। इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि हाईकोर्ट कोई कार्य कर रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है हाईकोर्ट में, अब हाईकोर्ट उस केस पर सही डिसीजन नहीं दे पा रहा है, तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एक काम करो कि जो कार्य आपका या जो केस आपके पास विचाराधीन है या जिस केस पर आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप उस कार्रवाई को वहीं पर रोक दो। आ रहा समझ में? अगर हाई कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे पा रहा है या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और उसको रोकने के लिए कहता है कि आप इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दो। ये होता है प्रतिषेध। और हाई कोर्ट किससे कहेगा, तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनसे कहेगा, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट कहेगा कि जो कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको न करें, तो ये रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो उत्प्रेषण होता है ये कोई भी कार्य होने के बाद रोकने के लिए कहा जाता है, और प्रतिषेध क्या होता है, तो जब कोई भी कार्रवाई चल रही होती है या कोई भी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसी समय उसको वहीं पर रोकने के लिए कहा जाता है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में,
ठीक है। और उत्प्रेषण में एक और क्या डिफरेंस होगा कि जो भी मुकदमा होगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि जो मुकदमा है, जो आप उस पर ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उस पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको हमारे पास ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये ऐसा इनमें अंतर होता है। तो यही अंतर इसमें हमने आपको इसमें बताया है। देखिए आगे इसमें तो उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जो प्रतिषेध होता है यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही है, ठीक है, और उस कार्रवाई को रोकना इस प्रतिषेध का उद्देश्य होता है। जबकि जो उत्प्रेषण होता है तो यह कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से इसे जारी किया जाता है। ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद 32 समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला आ जाता है इसमें कि जो कोर्ट के द्वारा या हमारे न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है, तो इसमें दो प्रमुख शब्द आते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। तो इसमें दो प्रमुख शब्द कौन से होते हैं, एक तो हो जाता है जनहित याचिका और दूसरा हो जाता है न्यायिक सक्रियता। तो पहले अपन आपको बताते हैं हम कि लोकहित वाद या जनहित याचिका, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकहित या जनहित याचिका ये किसने शुरू की थी और कब इसको शुरू किया गया था और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम जनहित याचिका या लोकहित वाद कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है पीआईएल का, ठीक है। तो पीआईएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका या लोकहित वाद। ये क्या है और किसने शुरू किया था, तो पहले जानते हैं किसकी शुरुआत किसने की। तो आपको ध्यान रखना है किसकी शुरुआत या इसके जनक हमारे भारत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती हैं। आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1977 में 1977 में न्यायमूर्ति या न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने इसको शुरू किया था। किसको, जनहित याचिका को या लोकहित वाद को। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो याचिका स्वीकार की जाती है तो उसको जनहित याचिका कहते हैं या उसे लोकहित वाद कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे स्वीकार की जाती है, तो या तो कोई व्यक्ति खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बताए, या फिर मान लीजिए कि वो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता, न्यायालय नहीं आ सकता, तो फिर क्या हो, उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई संबंधी जाकर कोर्ट में याचिका दर्ज करा दे। अब मान लीजिए कि कोर्ट में भी याचिका दर्ज नहीं करा पाए तो फिर क्या होता है, फिर मान लीजिए कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो न्यायाधीश को किसी सोशल साइट्स के माध्यम से पता चले, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके माध्यम से अगर कोई केस के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से न्यायाधीश को जानकारी प्राप्त हो रही है, या फिर कोई और अन्य जानकारी जिसके माध्यम से उसे पता चल रहा है, ठीक है, तो फिर उसे उस याचिका को ये स्वीकार किया जाता है और उस पर हमारे न्यायालय उसमें सुनवाई करते हैं, जिसे हम जनहित याचिका या लोकहित वाद कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे उत्तर प्रदेश का एक मामला आया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक महिला थी जो निर्दोष थी और उसे सजा हो गई थी, और जब समाचार पत्र में हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उसको पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जिस महिला को जेल में रखा गया है और वह निर्दोष है, उसे सजा दी गई है, तो उसे जेल से रिहा किया जाए जल्द से जल्द। तो फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है उसने उस पर सुनवाई की और उस महिला को निर्दोष साबित करते हुए फिर जेल से रिहा किया जाता है। आ रहा समझ में। तो अगर ऐसी कोई याचिका है या ऐसा कोई केस है जिसे हमारे न्यायालय, हमारे जो न्यायाधीश होते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ ले या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने या जो सोशल साइट्स है उसके माध्यम से उन्हें अगर ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो लोगों को न्याय देने के लिए ये याचिका की शुरुआत की गई है, इसलिए इसको कहते हैं जनहित याचिका। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये शुरुआत किसने की थी ये आपको ध्यान रखना होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको ध्यान रखना होगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो शॉर्ट फॉर्म है इसका PIL और फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर इसके बाद में इसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ उन्होंने ये कहा
कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि न्यायालय नहीं आ सकता या उसका कोई रिश्तेदार न्यायालय में आकर याचिका दर्ज नहीं करा सकता, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति पोस्ट कार्ड खरीदे और पोस्ट कार्ड पर लिखकर हमें कोई सूचना देता है, जानकारी देता है, तो उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा और न्यायालय उसे न्याय प्रदान करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोकहितवाद या जनहित याचिका समाप्त हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मतलब क्या हो जाता है न्यायिक सक्रियता का? तो इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि जब न्यायपालिका उसका जो परंपरागत कार्य होता है, तो परंपरागत कार्य क्या है? लोगों को न्याय देना। अब इस परंपरागत कार्य को छोड़कर क्या करे फिर न्यायपालिका? हमारी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में इंटरफियर करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आ रहा समझ में? तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे सरकार जब ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाते हैं। अगर राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो हमारे राज्यों के हाई कोर्ट उन्हें फटकार लगाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। कई बार जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे जवाब तलब किया जाता है कि भैया आपने काम अभी तक क्यों नहीं किया। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए कोई सड़क खराब हो रही है तो हमारे हाई कोर्ट कहते हैं या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश वो कहते हैं कि आप इसमें ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सड़क बहुत ख़राब हो रही है, आप लोगों के लिए ढंग से कल्याणकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कहेगा। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ये होती है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। एक समय की बात है ये, जब ये हमारे भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, विमुद्रीकरण हुआ था, तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था केंद्र सरकार से। तो उस समय क्या हुआ था कि एक तरफ तो आम जनता को पैसे नहीं मिल रहे थे, एटीएम में लाइन लगना पड़ता था, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिनके घर बैठे पैसे पहुंच रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि एक तरफ आम जनता 2000 रुपये के लिए एटीएम में लाइन लगा है, ठीक है, जो जनता है बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, और एक तरफ घर बैठे लोगों के पैसे पहुंच रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो जब ऐसे हमारे न्यायालय इंटरफेयर करते हैं कार्यपालिका में या विधायिका के कार्यों में, तो उसे हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय है और हमारे उच्च न्यायालय हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ये रिट जारी करते हैं तो अधिकार दोनों के हैं, लेकिन इन दोनों के अधिकार में अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद फिर राज्यों के उच्च न्यायालय। तो इन दोनों की रिट जारी करने में जो अधिकारों में अंतर होता है, तो देखिए इसमें क्या क्या अंतर है। तो पहला देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय में, और फिर उसके बाद आएंगे उच्च न्यायालय पर। तो पहले देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय का, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट इन्हें कब जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें केवल जो मूल अधिकार होते हैं, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही इन 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इन्हें किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा राज्यों का हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि हाई कोर्ट इन्हें मूल अधिकारों के साथ साथ जो अन्य मामले होते हैं, तो अन्य मामलों के संबंध में भी इन रिट्स को जारी कर सकता है। ये अंतर है। फिर इसके बाद में दूसरा अंतर क्या है कि यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है और कोई दूसरा उपचार या कोई दूसरा उपाय सुझा सकता है। ये अंतर है इन दोनों में। फिर तीसरा अंतर क्या है? तो तीसरा अंतर यह है कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस है कि रिट जारी करने का अधिकार तो दोनों को है, लेकिन दोनों के अधिकारों में भी थोड़ा सा अंतर है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला जाता है कि जो मूल अधिकार से संबंधित कुछ अन्य उपबंध होते हैं। तो देखिए इसमें सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद आ जाता है? तो अनुच्छेद 33 या आर्टिकल 33 इसमें आता है, जो आपको ध्यान रखना होगा।
अब इसमें संसद को शक्ति दी गई है, ध्यान रखना। तो जो अनुच्छेद 33 होता है, आर्टिकल 33 होता है, तो इसमें संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। ये संसद के पास शक्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में सेना कभी भी मतलब सरकार का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। भारत मत में हमारे भारत में सेना ऐसा नहीं कर सकती, पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो सेना वहाँ पर कभी कभी सरकार पर हावी हो जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भारत में संसद को शक्ति प्राप्त है कि जो भी सशस्त्र बल हैं, ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, तो जो सशस्त्र बल हैं, जो खुफिया एजेंसी होती है और इसके अलावा और भी जो एजेंसियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल अधिकारों पर ये प्रतिबंध लगा सकती है। कौन? हमारी संसद को ये अधिकार प्राप्त है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो सशस्त्र बल हैं, खुफिया एजेंसी है, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध क्यों लगाएगी हमारी संसद? तो इसका उद्देश्य यह होता है कि वे लोग अपना उचित कार्य करें, आ रहा समझ में, और अनुशासन बनाए रखें। तो सेना में या जो सशस्त्र बल है उन सब में ये अनुशासन बनाए रखा जाए, इसलिए ये अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है हमारी संसद, आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है सेना का कानून एवं मूल अधिकार। जो सेना का कानून होता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं, और जो सेना के न्यायालय होते हैं उन्हें कोर्ट मार्शल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो सेना का कानून क्या कहलाता है? मार्शल लॉ, और जो सेना के न्यायालय होते हैं उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो अब इसमें देखिए दोनों को, सेना का कानून और मूल अधिकार। तो इसके लिए अनुच्छेद 34 यहाँ पर आता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें लिखा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आ रहा समझ में? जहाँ पर भी जो सैन्य अधिनियम लागू है तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारी संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और अभी तक हम देखेंगे सबसे कठोर मार्शल लॉ है, तो वह कौन सा है सबसे कठोर मार्शल लॉ? तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम AFSPA कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये अभी तक का सबसे कठोर मार्शल लॉ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AFSPA कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला आ जाता है अनुच्छेद 35। तो आर्टिकल 35 में यह लिखा हुआ है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए हमारी संसद कानून बना सकती है। ऐसा अधिकार हमारी संसद के पास प्राप्त है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है? जैसे अनुच्छेद 16 का खंड 3 होता है, अनुच्छेद 32 का खंड 3 होता है, अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 34 है। तो इस प्रकार के अनुच्छेदों पर या इस प्रकार के मूल अधिकारों पर हमारी संसद कानून का निर्माण कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मूल अधिकार का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं इन्हें कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो इसमें देखिए पहला, तो इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 29 और आर्टिकल 30। ये ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब इनमें क्या लिखा है अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में, 29 में, 30 में, तो ये मैं आपको पिछली क्लास पे पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार, मतलब कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु जो हमारा शत्रु देश होगा तो शत्रु देश के लोगों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो कौन कौन से? तो देखिए इसमें अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, फिर 21 का खंड क, फिर अनुच्छेद 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27 और 28।
ये ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें क्या लिखा है तो मैं पूरा डिटेल में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक समाप्त हो जाता है और इसी के साथ आज की हमारा सेशन समाप्त हुआ। आगामी परीक्षाओं में अच्छी तैयारी के लिए देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।